क्या आपकी आवाज अच्छी नहीं है, क्या आपको गाना नहीं आता, क्या आप एनीवेज द पॉइंट इज कि आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में एआई टूल्स का यूज करके सॉन्ग्स बना सकते हो, वो भी फ्री। एंड ये सॉन्ग्स एक्चुअल में अच्छे होते हैं। तुझे अब कहूं, कहना जो मैं चाहता। जब तक आप उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ना हो तब आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसको एक एआई ने जनरेट किया है। एंड ये एक कमाल की बात है, क्योंकि ऐसे टूल्स की हेल्प से अगर आपको सिंगिंग नहीं भी आती तो भी आप अपने थॉट्स सॉन्ग्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड इनसे आप सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन लिख के सॉन्ग्स तो बना ही सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप खुद के लिरिक्स दे सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने सॉन्ग्स को जनरेट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ वेरी गुड। एंड इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एआई से सॉन्ग्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कई टूल्स मिलते हैं, जिनमें से दो काफ़ी पॉपुलर हैं और अच्छे भी हैं। और ये दोनों टूल्स हैं सुनो और यूडियो। सुनो को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट यूडियो अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है। दोनों का यूज़ करना बहुत ही ईजी है। बस आपको आपके सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि मुझे इस चीज़ के बारे में सॉन्ग चाहिए, एंड उसके हिसाब से ये दोनों ही टूल्स आपको दो सॉन्ग्स जनरेट करके दे देंगे। Notifications won't leave me alone. I'm chained to my phone. I'll admit I'm hooked on likes. Forget the world outside tonight. साथ ही अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बनाना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई भी वॉइस ना हो, बस म्यूजिक हो, तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये तो हुई डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग्स जनरेट करने की बात। इसमें लिरिक्स आपके नहीं होंगे, इसमें आप डिस्क्रिप्शन ही देंगे, लिरिक्स एआई खुद जनरेट करेगा और सॉन्ग भी एआई खुद ही जनरेट करेगा। बट अगर आप थोड़ा और कंट्रोल चाहते हैं तो आप लिरिक्स भी डाल सकते हैं इसमें, एंड मुझे पर्सनली ये ज्यादा बेहतर लगता है। इसके लिए आपको दोनों में ही कस्टम मोड मिल जाता है। सुनो में अगर आप कस्टम मोड ऑन करेंगे तो आपको लिरिक्स लिखने पड़ेंगे एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आप सॉन्ग का स्टाइल लिख सकते हैं, यानी कि पॉप या फिर क्लासिकल, वो सब। साथ ही ये लिरिक्स लिखते टाइम आप अलग अलग पार्ट्स को डिनोट भी कर सकते हो। यहाँ पे कोरस होगा, यहाँ पे वर्ड्स होगा, यहाँ पे गिटार का सोलो होगा, एटसेट्रा। ये सब को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के डाल सकते हो, एंड इससे आपके जनरेटेड सॉन्ग्स प्रोबेबली ज्यादा बेहतर होंगे। और यही सब चीजें आप यूडियो के साथ भी कर सकते हो, एंड इससे आप बहुत ही कमाल कमाल के सॉन्ग्स जनरेट कर सकते हो। सब आपके डिस्क्रिप्शन या फिर लिरिक्स पे डिपेंड करता है, और लक पे भी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो सेम ही होगा या लिरिक्स सेम ही होंगे, बट हर बार अलग अलग सॉन्ग्स जनरेट होते हैं। तो लक भी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मास्टरपीस या वैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सॉन्ग्स जनरेट होते हैं वो अच्छे होते हैं, खासकर जब आप ये ध्यान रखो कि ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो रहे हैं एंड कोई इंसान इसको नहीं बना रहा है। साथ ही आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी जनरेट कर सकते हो। इंग्लिश में ऑब्वियसली आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में बहुत ही खराब रिजल्ट मिलेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे कहीं कहीं पे गलती हो जाती है। नहीं तो हिंदी में भी आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जनरेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो जापानीज में भी जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि आप ऐसा मान सकते हैं कि एक, अगर हम प्रोफेशनल नहीं भी माने तो एक ठीक ठाक सिंगर है आपके पास, जो आपके लिरिक्स पे या फिर आपके डिस्क्रिप्शन पे आपको फ्री में सॉन्ग बना के देगा। हाँ, इनमें कुछ लिमिट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फिर भी आप फ्री में जनरेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये MP3 में एक्सपोर्ट करता है, एंड जो सॉन्ग्स की ऑडियो क्वालिटी है वो एकदम हाई नहीं होती है। एंड MP3 भी एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। अगर हम फ्लैग जनरेट कर पाते या फिर अनकम्प्रेस्ड वेव फाइल्स भी, तो ये और बेहतर होता। बट जैसे जैसे ये और डेवलप होगा, ये सब फीचर्स भी प्रोबेबली ऐड होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अभी के स्टेट में भी ये काफी अमेजिंग है। फोन खरीद लिया है, रिचार्ज नहीं करूंगा। फोन खरीद लिया है, रिचार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि मूड नहीं है मेरा। तो सुनो और यूडियो दोनों में आपको सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे टूल्स हैं। बट मेरे हिसाब से सुनो को यूज करना ज्यादा सिंपल है, और आप उसको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि यूडियो के केस में ज्यादा होता है कि आप जो भी लिरिक्स लिख रहे हो वो कंप्लीटली फिट नहीं आते, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी लिरिक्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा यूडियो के केस में ज्यादा होता है, लेकिन दोनों ही कमाल के हैं। प्राइसिंग की बात करें तो सुनो के केस में आपको डेली 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप 5 बार अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि हर बार जब आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके 10
10 क्रेडिट्स यूज होंगे एंड 2 सॉन्ग्स जनरेट होंगे। आप एक ही सॉन्ग जनरेट नहीं कर सकते, आपको हर प्रॉम्प्ट पे 2 सॉन्ग्स ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप 50 क्रेडिट से टोटल 10 सॉन्ग्स बना सकते हैं। साथ ही सुनो का सब्सक्रिप्शन भी है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और क्रेडिट्स मिलेंगे। साथ ही आप जितने भी सॉन्ग्स जनरेट करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, वो सभी सॉन्ग्स को आप ओन करेंगे। यानी कि अगर आप चाहें तो आप उनको बेच सकते हैं, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक ये सब में डाल सकते हैं। उन सभी सॉन्ग्स के ओनर आप हो जाएंगे। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप खुद का एल्बम बना सकते हैं 10-12 सॉन्ग्स का, और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डील है, खासकर जब आप जितने भी सॉन्ग्स जनरेट करते हैं उनका कमर्शियल यूसेज कर पाएंगे। लेकिन यूडियो के केस में ऐसा नहीं है। यूडियो में आपको हर मंथ 600 सॉन्ग्स जनरेट करने को मिलते हैं एंड आप उनका किसी भी तरह से कमर्शियल यूसेज नहीं कर सकते। एंड यूडियो में आपको कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलता। बट सुनो के कंपैरिजन में आपको यूडियो में ज़्यादा सॉन्ग्स फ्री में जनरेट करने को मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, बट इट इज़ क्रेजी कि एक AI इतने अच्छे सॉन्ग्स जनरेट कर पा रहा है, वो भी अपने स्टार्टिंग स्टेजेस में। आगे चलकर ये कितना इम्प्रूव होता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट अभी के डेट पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मे बी प्रोफेशनल अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम है, बट अगर आपको किसी को बर्थडे विश करना है या फिर किसी भी कारण से एक सॉन्ग बनाना है तो आप इसमें लिरिक्स डाल सकते हो, आपको सॉन्ग मिल जाएगा। एंड ये कमाल की चीज़ है, खासकर अगर आपको सिंगिंग नहीं आती तो, क्योंकि मुझे नहीं आती। बट एनीवेज इन दोनों ही AI टूल्स से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एंड लेट्स सी कि आगे चलकर कितना इम्प्रूव होता है, किस डायरेक्शन में जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक हम इसको कंपटीशन दे सकते हैं। लाइक इसका स्पीड और क्वालिटी तो आगे चलकर और इम्प्रूव होगी, बट स्पीड को हम टक्कर नहीं दे सकते। एक ह्यूमन बीइंग को अगर कोई आर्ट बनाना है या फिर सॉन्ग बनाना है तो टाइम लगता है। जितने भी पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे कि आर्ट में जितने भी पॉपुलर टाइप के आर्ट हैं या फिर म्यूज़िक में जितना भी पॉपुलर स्टाइल है म्यूज़िक का, पॉप या फिर रॉक एटसेट्रा, आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद AI का यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कंपनीज के लिए। एंड जो चीज़ें उतनी पॉपुलर नहीं है, लाइक स्पेसिफिक कुछ म्यूज़िक के स्टाइल्स, उनको AI अभी भी जनरेट नहीं कर सकता उतने अच्छे से। और आई थिंक उसमें एक्सेल करने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसका डेटा भी बाकी सबके कंपैरिजन में कम है, तो उसको अच्छे से ट्रेन करना भी हार्ड होगा। एंड या आपके क्या ओपिनियंस है इसको लेकर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।